प्रशांत किशोर के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनके पास दो वोटर आई कार्ड हैं। अब दो है तो उसमें एक है बिहार से और दूसरा जो वोटर आई कार्ड है बताया जा रहा है वो बंगाल से है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर आईडी अब तक प्रशांत किशोर ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दो वोटर आई कार्ड उनके पास था, 2 प्रदेश और दोनों जगहों की वोटर आईडी और कई तरह के सवाल जो प्रशांत किशोर उठाते रहे, खासकर वोटर आईडी को लेकर, पहचान को लेकर। तो ऐसे में ये दोनों जो वोटर आई कार्ड है वो ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर को अब इस पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी हो गया है। प्रशांत को शांत नहीं रहना चाहिए। तो 2 प्रदेश 2 आईडी, बीजेपी का गंभीर आरोप कि आखिर दो वोटर आई कार्ड क्यों? तो 2 वोटर आई कार्ड, पूरे सबूत सामने हैं। और इधर चिराग पासवान का प्रशांत किशोर पर बड़ा निशाना, पीके तो जानकार व्यक्ति, फिर 2 वोटर आई कार्ड कैसे? 2 वोटर आईडी पर चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए, जो सवाल अभी कुछ देर पहले प्रशांत किशोर के ऊपर हम पूछ रहे थे, अब यही सवाल चिराग पासवान भी पूछ रहे हैं। उन्हें भी जानकारी हुई कि 2 वोटर आईडी आखिर कैसे? सर 2 राज्यों में बना हुआ है सर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, पश्चिम बंगाल और बिहार में। उस पे क्या कहेंगे? अब बताइए, दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। इधर तेजस्वी यादव को जननायक घोषित करने वाले पोस्टर का आरजेडी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी के सगे भाई, उनके साथ आरजेडी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें जननायक कहे जाने पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। देखिएगा। ये वही पोस्टर और होर्डिंग है जिसे लेकर आरजेडी के अंदर ही बहस शुरू हो गई है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का जननायक बताया गया है, लेकिन इस पोस्टर में लिखी गई बातों पर आरजेडी के नेताओं ने ही आपत्ति जता दी है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई। पिछड़े समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को सार्वजनिक समारोह में इसी नाम से संबोधित किया जाता है। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को जननायक बनाने की कोशिश की थी, जिसका सियासी हलकों में पुरजोर विरोध किया गया। अब आरजेडी में भी कुछ इसी तरह की कोशिश शुरू हो गई। कुछ दिन पहले पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिनमें तेजस्वी यादव को जननायक घोषित किया गया था। अब लालू यादव के करीबी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर सवाल उठाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है, तेजस्वी अभी लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाल रहे हैं, इसलिए उन्हें जननायक बताना जल्दबाजी भरा कदम है। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। सिर्फ पार्टी ही नहीं, परिवार में भी तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर विरोध हुआ है। फिलहाल आरजेडी से अलग हो चुके लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस कदम को गलत बताया है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी खुद ही लालू यादव के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में वे कैसे जननायक हो सकते हैं? असली जननायक का फैसला तो बिहार की जनता करेगी। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखा। बीजेपी के नेता तो पहले इन पोस्टरों पर तंज कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर तेजस्वी के जननायक पोस्टर का विरोध होना शुभ संकेत नहीं। बिहार में अभी चुनाव प्रचार फुल स्पीड से शुरू भी नहीं हो पाया है। उससे पहले ही आरजेडी के अंदर मचे इस घमासान का असर
चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रशांत किशोर के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनके पास दो वोटर आई कार्ड हैं। अब दो है तो उसमें एक है बिहार से और दूसरा जो वोटर आई कार्ड है बताया जा रहा है वो बंगाल से है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की वोटर आईडी अब तक प्रशांत किशोर ने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दो वोटर आई कार्ड उनके पास था, 2 प्रदेश और दोनों जगहों की वोटर आईडी और कई तरह के सवाल जो प्रशांत किशोर उठाते रहे, खासकर वोटर आईडी को लेकर, पहचान को लेकर। तो ऐसे में ये दोनों जो वोटर आई कार्ड है वो ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर को अब इस पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी हो गया है। प्रशांत को शांत नहीं रहना चाहिए। तो 2 प्रदेश 2 आईडी, बीजेपी का गंभीर आरोप कि आखिर दो वोटर आई कार्ड क्यों? तो 2 वोटर आई कार्ड, पूरे सबूत सामने हैं। और इधर चिराग पासवान का प्रशांत किशोर पर बड़ा निशाना, पीके तो जानकार व्यक्ति, फिर 2 वोटर आई कार्ड कैसे? 2 वोटर आईडी पर चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए, जो सवाल अभी कुछ देर पहले प्रशांत किशोर के ऊपर हम पूछ रहे थे, अब यही सवाल चिराग पासवान भी पूछ रहे हैं। उन्हें भी जानकारी हुई कि 2 वोटर आईडी आखिर कैसे? सर 2 राज्यों में बना हुआ है सर, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है पश्चिम बंगाल और बिहार में, उस पे क्या कहेंगे? अब बताइए, दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। इधर तेजस्वी यादव को जननायक घोषित करने वाले पोस्टर का आरजेडी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी के सगे भाई, उनके साथ आरजेडी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें जननायक कहे जाने पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। देखिएगा। ये वही पोस्टर और होर्डिंग है जिसे लेकर आरजेडी के अंदर ही बहस शुरू हो गई। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का जननायक बताया गया है, लेकिन इस पोस्टर में लिखी गई बातों पर आरजेडी के नेताओं ने ही आपत्ति जता दी है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई। पिछड़े समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को सार्वजनिक समारोह में इसी नाम से संबोधित किया जाता है। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को जननायक बनाने की कोशिश की थी, जिसका सियासी हलकों में पुरजोर विरोध किया गया। अब आरजेडी में भी कुछ इसी तरह की कोशिश शुरू हो गई। कुछ दिन पहले पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिनमें तेजस्वी यादव को जननायक घोषित किया गया था। अब लालू यादव के करीबी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर सवाल उठाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है, तेजस्वी अभी लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाल रहे हैं, इसलिए उन्हें जननायक बताना जल्दबाजी भरा कदम है। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। सिर्फ पार्टी ही नहीं, परिवार में भी तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर विरोध हुआ है। फिलहाल आरजेडी से अलग हो चुके लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस कदम को गलत बताया। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी अभी खुद ही लालू यादव के आशीर्वाद से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में वे कैसे जननायक हो सकते हैं? असली जननायक का फैसला तो बिहार की जनता करेगी। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखा। बीजेपी के नेता तो पहले इन पोस्टरों पर तंज कर चुके, लेकिन आरजेडी के अंदर तेजस्वी के जननायक पोस्टर का विरोध होना शुभ संकेत नहीं। बिहार में अभी चुनाव प्रचार फुल स्पीड से शुरू भी नहीं हो पाया है
उससे पहले ही आरजेडी के अंदर मचे इस घमासान का असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।